प्रोग्रामेटिक एड्स का क्रेज तो बढ़ गया है, पर क्या आप मुझे बताएंगे वो टॉप 3 गलतियां जो ब्रांड्स बार बार करते हैं? सबसे पहली गलती है सेम क्रिएटिव को पूरी ब्रांड स्टेजेस पे चलाना, पूरे फनल स्टेजेस पे चलाना। ये सबसे बड़ी और सबसे कॉमन मिस्टेक है। दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है फनल स्टेजेस को मिक्स कर देना। और तीसरी जो सबसे क्रूशियल है, जिसको बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट भी मिस कर देते हैं, वो है फ्रीक्वेंसी कैपिंग लगाना। आपका एक क्रिएटिव एक ऑडियंस को कितनी बार दिखेगा। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि एक एग्जांपल के साथ मैं आपको उसको बताता हूँ। एक आईटी सर्विसेज वाली कंपनी ने 30 लाख रुपए का बजट लगाया एक महीने में, और उन्होंने अपना एक ही मैसेज एक ही कस्टमर को एक ही स्टेज पे 8 बार दिखा दिया। लोग इरिटेट हो गए। तो वो ब्रांड की नेगेटिव मार्केटिंग होगी, पॉजिटिव नहीं हुई। पैसा भी लगाया और मिला भी कुछ नहीं, और प्लस नेगेटिव रिव्यूज और बढ़ गए। लोगों ने स्पैम मार्क करना शुरू कर दिया, लोगों ने उसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आखिर ये सब गलतियां अवॉइड कैसे करें? आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस की जर्नी को समझना है। वो अवेयरनेस स्टेज में उसकी क्या इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स हो सकती हैं। फिर जब वो कंसिडरेशन वाले सेगमेंट में आता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, किस चीज में वो आपको प्रेफरेंस देगा, किस चीज पे नहीं देगा। फिर आपकी प्रेफरेंस स्टेज आती है, फिर आपकी एक्शन स्टेज आती है। तो जब ये मल्टीपल स्टेजेस हैं, पहले आपको उसका रोड मैप बनाना पड़ेगा कि कौन सी स्टेज पे कस्टमर की क्या क्या नीड्स है। और जब फनल की आपको ये स्टेजेस समझ में आ जाएगी तो आप अक्रॉस द प्लेटफॉर्म यूनिवर्सल टारगेटिंग अपने कर सकते हो, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी कैपिंग लगा सकते हो, और अपने ब्रांड मैसेजिंग को बहुत ही रिफाइन तरीके से चला सकते हो कि अब आपके पास स्टेजेस है, आपके पास प्लेटफॉर्म्स है, अब आपने उसमें अपनी फ्रीक्वेंसी कैपिंग के साथ साथ वो ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंटर्स ऐड कर देने हैं, ताकि आपका बजट सिंपल है। ऑडियंस को मैप करो, हर स्टेज के लिए डिफरेंट क्रिएटिव और या डिफरेंट एड एसेट्स क्रिएट करो, और डीएसपी पे या DV360 एड्स पे अपने यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी कैपिंग लगा दो। और इसके लिए बहुत ही सिंपल एक मार्केटिंग टिप मैं आपको देता हूँ। मार्केटिंग प्लानिंग ऐसी करो जैसे शादी में डिफरेंट इवेंट की डिफरेंट मूड बोर्ड्स होते हैं ना, डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, डिफरेंट इमोशंस होते हैं। ऐसे ही हर फंक्शन का अलग मूड, अलग मैसेज होता है। आपको भी अपनी ऑडियंस के डिफरेंट स्टेजेस को समझकर उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट मैसेज कम्युनिकेट करना है। So brand owners, mention programmatic in the drop box if you need more consultation on programmatic ads. And don't forget to share this with your marketing agency before it's going to be too late.